राजस्थान का शेखावाटी क्षेत्र जाट बहुल इलाका है। सीकर, झुंझुनू, चुरू और नागौर जिले से मिलकर बने शेखावाटी की खास बात यह है कि ये इलाका भारतीय सेना में सबसे ज्यादा जवान भेजता है। इसलिए विधानसभा और लोकसभा चुनाव में चाहे देश और प्रदेश के लिए कुछ भी मुद्दे हों, लेकिन शेखावाटी क्षेत्र में मुद्दा हमेशा सैनिकों और भूतपूर्व सैनिकों से जुड़ा हुआ ही होता है। यही वजह है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में शेखावाटी में अग्निवीर मुद्दे को लेकर सियासत गरमाई हुई है। राजनीतिक विशेषज्ञों की माने तो इस बार के लोकसभा चुनाव में अग्निवीर योजना के कारण उलटफेर होने जा रहा है। जिस शेखावाटी में अग्निवीर मुद्दा लोकसभा चुनाव में बीजेपी के समीकरण कैसे पलट सकता है। नमस्कार, मैं हेमंत और आप देख रहे हैं मॉलिटिक्स। शेखावाटी क्षेत्र में विधानसभा की 31 सीटें हैं और लोकसभा की 4। सीकर, झुंझुनू, चुरू और नागौर। इस बार शेखावाटी में समीकरण कैसे पलट सकते हैं, इसे समझने के लिए हमें पिछले लोकसभा और विधानसभा में समीकरण क्या थे, यह समझना होगा। 2023 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को राज्य में बहुमत न मिल पाने के बावजूद इस इलाके में अच्छा प्रदर्शन किया था। कांग्रेस ने इस क्षेत्र की 31 विधानसभा सीटों में से 18 पर जीत हासिल की, जबकि भाजपा के खाते में इस क्षेत्र से महज 11 सीटें आई थीं। सीकर जिले की 8 विधानसभा सीटों में से 5 पर कांग्रेस और 3 पर भाजपा ने जीत हासिल की थी। चुरू में विधानसभा की 6 सीटें हैं, जिनमें 4 पर कांग्रेस और 2 पर बीजेपी जीती थी। झुंझुनू में विधानसभा की 7 सीटें हैं, जिन पर 5 कांग्रेस और 2 बीजेपी की जीती हुई सीटें हैं। नागौर में विधानसभा की 10 सीटें हैं और जिन पर 4 पर कांग्रेस है और 4 पर बीजेपी है। बाकी सीटों में 1 पर निर्दलीय और 1 पर राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी आरएलपी की जीत हुई थी। वहीं अगर 2018 के विधानसभा चुनाव की बात करें तो तब कांग्रेस को यहां 22 सीटें मिली थी। वहीं बीजेपी ने साल 2018 में यहां सिर्फ 4 सीटें जीती थी। 1 सीट बीएसपी और 1 निर्दलीय के खाते में गई थी। इस क्षेत्र में कांग्रेस को पारंपरिक रूप से जाटों, मुसलमानों और अनुसूचित जातियों का समर्थन प्राप्त है। दूसरी ओर अगर लोकसभा चुनाव की बात करें तो 2019 में नागौर लोकसभा सीट को छोड़कर बीजेपी बाकी तीनों सीटों पर जीत गई थी। वहीं 2014 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने ये चारों सीटें जीत ली थी। इससे साफ पता चलता है कि भले ही विधानसभा चुनाव में यहां कांग्रेस का दबदबा हो, लेकिन जब लोकसभा चुनाव की बात आती है तो बीजेपी यहां कांग्रेस से बहुत आगे निकल जाती है। पिछले 2 लोकसभा चुनाव 2014 और 2019 की बात करें तो कांग्रेस यहां खाता भी नहीं खोल पाई है, लेकिन इस बार समीकरण बदलते नजर आ रहे हैं। कारण है बीजेपी की अग्निवीर योजना। भाजपा के नेता सार्वजनिक मंचों पर अग्निवीर योजना का जिक्र करने से बचते नजर आते हैं। वहीं कांग्रेस हर सभा में इस योजना को लेकर केंद्र सरकार को घेरती नजर आती है। राजनीतिक विश्लेषक अशोक सिंह शेखावत बताते हैं, नहर के पानी के अलावा इस बार अग्निवीर योजना को लेकर इस इलाके में सियासत काफी गरमाई हुई है। शेखावत के इस दावे में इसलिए भी दम नजर आता है क्योंकि ये अकेला इलाका है जहां से करीब 3.5 लाख सैनिक और पूर्व सैनिक सेना में जुड़े हुए हैं। सैनिकों और पूर्व सैनिकों के परिवारों के मतदाताओं की संख्या का ब्यौरा देखा जाए तो करीब 8 से 10 लाख के बीच ठहरता है। केंद्र सरकार की ओर से पिछले दिनों राज्यसभा में दी गई जानकारी के अनुसार राजस्थान से सेना में तकरीबन 1 लाख से ज्यादा जवान कार्यरत हैं, जिनमें से 80% यानी कि लगभग 80,000 या उससे ज्यादा अकेले शेखावाटी के क्षेत्र से हैं। वहीं इस इलाके से करीब 2,60,000 पूर्व सैनिक भी हैं। अलग अलग मीडिया रिपोर्टों की माने तो आजादी के बाद से अब तक शेखावाटी के 1210 जवान सरहदों पर लड़ते हुए अपनी शहादत दे चुके हैं। कारगिल युद्ध के बाद से अब तक शेखावाटी के 186 जवान शहीद हो चुके हैं, जिनमें झुंझुनू के 102, सीकर के 57 और चुरू के 27 जवान शामिल हैं। राजस्थान में अधिकांश सैन्य भर्ती शेखावाटी क्षेत्र से होती है। इन इलाकों के लगभग हर गांव के स्कूल का नाम स्थानीय शहीदों के नाम पर रखा गया है। हर गांव में शहीदों की मूर्तियां लगी हुई हैं। लेकिन अग्निवीर योजना लागू होने के बाद से शेखावाटी के युवाओं का सेना में जाने का अनुपात कम हुआ है। वहीं बड़ी तादाद में ऐसे युवा भी हैं जो अग्निवीर भर्ती होने के बाद ट्रेनिंग के दौरान ही नौकरी छोड़कर अपने गांव आ गए और बीजेपी सरकार से नाखुश भी हैं। कांग्रेस अपनी रैलियों में इन युवाओं का जिक्र प्रमुखता के साथ कर रही है, जिससे बीजेपी बैकफुट पर आती नजर आ रही है और शायद इसका अंदाजा बीजेपी के नेताओं को भी हो गया है। इसलिए बीजेपी के चुरू से 2 बार के सांसद राहुल कसवां भाजपा छोड़कर कांग्रेस में आ गए हैं। कांग्रेस ने राहुल कसवां को ही चुरू से अपना उम्मीदवार बनाया है। वहीं भाजपा ने पैरा ओलंपियन देवेंद्र झाझरिया पर
दांव खेला है। इस बार देवेंद्र के लिए 5 अप्रैल को खुद नरेंद्र मोदी सभा करने पहुंचे थे और कहा कि चुरू के देवेंद्र के लिए दिल्ली से नरेंद्र आया है। आप सभी को विपरीत परिस्थितियों में भी संघर्ष करके देश का नाम रोशन करने वाले देवेंद्र का साथ देना है। झुंझुनू में पूर्व मंत्री और शेखावाटी के कद्दावर नेता रहे शीशराम ओला के बेटे ब्रजेंद्र ओला कांग्रेस के उम्मीदवार हैं, जबकि भाजपा ने उनके सामने पूर्व विधायक शुभकरण चौधरी को मौका दिया है। ब्रजेंद्र ओला अभी झुंझुनू विधानसभा क्षेत्र से विधायक हैं। ओला सचिन पायलट के समर्थक माने जाते हैं। शुभकरण चौधरी के लिए सबसे बड़ी परेशानी भाजपा की आंतरिक कलह है। सीकर में कांग्रेस ने गठबंधन के तौर पर यह सीट मजदूर किसान पार्टी माकपा के अमराराम के लिए छोड़ी है, जबकि भाजपा ने सांसद सुमेधानंद सरस्वती को फिर से मौका दिया है। अमराराम की छवि आंदोलनकारी और जननेता की रही है, इसलिए वे अपने संघर्ष के दम पर जनता के बीच जा रहे हैं। अमराराम की सभाओं में लाल लाल लहरावेली अमरो दिल्ली जावेलो नारा खूब गूंज रहा है। अमराराम के समर्थन में पूरे जिले की कांग्रेस एकजुट है। उधर भाजपा के सुमेधानंद सरस्वती राम मंदिर के मुद्दे को खूब भुना रहे हैं। नागौर में विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल हुई ज्योति मिर्धा भाजपा की प्रत्याशी हैं। वहीं कांग्रेस ने यह सीट गठबंधन के तौर पर राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के हनुमान बेनीवाल के लिए छोड़ी हुई है। ज्योति मिर्धा यहां से 4 चुनाव लगातार हार चुकी हैं। ऐसे में उनके लिए यह चुनाव सियासी अस्तित्व का चुनाव बन गया है। वहीं हनुमान बेनीवाल किसान आंदोलन और अग्निवीर योजना के खिलाफ संसद में आवाज उठाने जैसे मुद्दों को लेकर जनता के बीच जा रहे हैं। इन सारे फैक्टर्स को देखते हुए तो लगता है बीजेपी शेखावाटी क्षेत्र से पूरी तरह से बैकफुट पर है और इस बार कांग्रेस समीकरण पलट सकती है। लेकिन असल में अग्निवीर योजना बीजेपी को कितनी मुसीबत में डाल पाएगी, ये चुनाव होने के बाद ही पता चल पाएगा। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं ऐसे ही किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। ये कहानी लिखी थी हमारे साथी आसिफ ने। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आपके इस टॉपिक पर क्या विचार हैं हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। और आप किसी अन्य टॉपिक पर अगर वीडियो बनवाना चाहते हैं तो वो टॉपिक भी आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। शुक्रिया।